नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आप बहुत कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपके पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है, आपकी संतान हो नहीं रही है या होकर जीवित नहीं रहती है, ऐसा लगता है जैसे भाग्य आपके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है। आप बहुत परिश्रम करके ऊपर तक पहुंचते हैं, लेकिन सांप आपको निगल के फिर नीचे ले आता है। आपके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। तो मित्रों, हो सकता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग, जी हाँ, काल सर्प योग एकमात्र कारण है जीवन की बहुत सी कठिनाइयों का। तो आज हम इस वीडियो में काल सर्प योग पर ही चर्चा करेंगे। मित्रों, ये वीडियो अंत तक देखिए, हो सकता है इसी में आपकी समस्या का हल छुपा हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि काल सर्प योग होता क्या है। जन्म कुंडली में जब राहु और केतु के बीच में बाकी सारे सातों ग्रह आ जाते हैं, तब जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में हम इसके किस तरह से जांच करते हैं, मैं अगले स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। यह एक उदाहरण कुंडली है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि राहु और केतु के बीच में बाकी सभी ग्रह आ गए हैं, इसलिए इस कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हुआ है। जन्म कुंडली में राहु और केतु की स्थिति के अनुसार, यानी राहु किस भाव में है, केतु किस भाव में है, काल सर्प योग के 12 प्रकार माने गए। जैसे राहु अगर लग्न में है और केतु सप्तम भाव में है, तो इस काल सर्प योग को अनंत काल सर्प योग कहते हैं। इसी प्रकार अगर राहु द्वितीय भाव में है, केतु 8वें भाव में है, तो बनने वाले काल सर्प योग को कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। राहु अगर तीसरे भाव में है तो केतु नवम भाव में होगा, और इस प्रकार के काल सर्प योग को वासुकी काल सर्प योग कहते हैं। तो ये जो 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं, इनके नाम पौराणिक सर्प और नागों के नामों के ऊपर रखे गए। ये काल सर्प योग किसी भी प्रकार का हो, उसके प्रभावों में थोड़ी भिन्नता होगी, लेकिन प्रभाव नकारात्मक ही होते हैं और आपकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करते हैं। काल सर्प योग के बीच में चूंकि सारे ग्रह आ जाते हैं, काल सर्प योग में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं और सारे ग्रह प्रभावित होते हैं, और यह ग्रह हमारे जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए काल सर्प योग का हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर गहरा असर होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। अगर कुंडली में दूसरे ग्रह बली हों, तो काल सर्प योग की दुष्प्रभावों में, कुप्रभावों में थोड़ी कमी हो जाती है, और इसके विपरीत अगर दूसरे ग्रह भी बली नहीं है, तो फिर ये दुष्प्रभाव काफी बढ़ जाते हैं। एक बात ध्यान में रखने की है कि यह योग तभी बनता है जब सातों ग्रह राहु और केतु के बीच में हो। राहु और केतु एक दूसरे से हमेशा
180 डिग्री 180 अंश की दूरी पे होते हैं, या 6 राशियां उनके बीच की दूरी होती है। तो सारे ग्रह जब इस 180 अंश के अंदर आते हैं, तभी यह कालसर्प योग बनता है। अगर इनमें से एक भी ग्रह इस राहु केतु सीमा रेखा से, इस परिधि से बाहर निकल जाए, तो कालसर्प योग भंग हो जाता है और फिर उसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। जैसे कि अगर सूर्य राहु केतु की सीमा रेखा को पार कर जाए और कालसर्प योग को भंग करे, तो ऐसा जातक फिर बहुत प्रभावी और उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनता है। अगर चंद्रमा राहु केतु की सीमा रेखा को पार कर इस योग को भंग करता है, तो जातक बहुत उच्च कोटि का कलाकार, साहित्यकार बनता है। मंगल जब इस योग को भंग करता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत वीर, बहादुर योद्धा, बहुत प्रसिद्ध सेना नायक बन सकता है। बुध के केस में ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध विचारक, आलोचक और विद्वान व्यक्ति बनता है। वहीं गुरु जब कालसर्प योग को भंग करता है, तो वो जातक को धर्म, आध्यात्म, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। शुक्र जब इस योग को भंग करता है, तो वो व्यक्ति को उद्योगों में, व्यापार में, ऐश्वर्य में अपार सफलता देता है। शनि जब योग भंग कारक होता है, तो वो व्यक्ति को सामाजिक न्याय, राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफलता देता है। इसलिए कालसर्प योग का निरीक्षण करते समय ग्रहों की स्थिति को बहुत एक्यूरेटली देखना पड़ता है। अगर कोई ग्रह एक अंश भी राहु केतु की रेखा से बाहर निकल जाए, भले वो हो उसी राहु में या उसी राशि में जिसमें राहु है या केतु है, लेकिन उनके अंश से वो बाहर निकल गया है, तो कालसर्प योग भंग हो जाता है। दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों में कालसर्प योग के प्रभाव अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये सब राहु और केतु की स्थिति पर निर्भर करता है, वो किस राशि में है, बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, वो बली है या दुर्बल है। तो कुंडली का बहुत सावधानी से आकलन करना होता है राहु केतु के प्रभाव को कालसर्प योग के अंतर्गत जानने के लिए। मित्रों, कालसर्प योग तो एक बहुत विस्तृत विषय है और जिसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए एक बहुत बड़े वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी। लेकिन आज के व्यस्त समय में बड़े वीडियो देखने का समय किसी के पास होता नहीं है। इसलिए मैंने इस छोटे से वीडियो में कालसर्प योग का संक्षिप्त परिचय ही दिया है। अगर आप कालसर्प योग के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के अंत में दिया गया है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरे बनाए हुए 3 अन्य वीडियो जो मंगल दोष के बारे में है और ज्योतिष के उपाय करने का उचित समय क्या है, इस विषय पर हैं, वो भी अवश्य देखिए। मुझे विश्वास है कि उनसे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस शुभकामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। भवतु सर्वमंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमस्ते।